गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। शनाब कुतुबुद्दीन मोअल्लिम बॉयज़ प्राइमरी स्कूल द्वितीय सत्र कक्षा 4 विषय हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 4 के हिंदी विषय में हमने 1 से 6 पाठ का अभ्यास किया। विद्यार्थी मित्रों, आप जानते होंगे कि हमारी हिंदी विषय की परीक्षा होने वाली है। विद्यार्थी मित्रों, हम हिंदी विषय की परीक्षा के लिए परीक्षालक्षी पुनरावर्तन करेंगे। पाठ नंबर 1। हमारी परीक्षा में 1 से 4 पाठ आपको पुनरावर्तन में करने हैं। विद्यार्थी मित्रों, पहला पाठ नई राह, बराबर। स्वाध्याय पोथी में देखिए प्रश्न नंबर 1, कोष्टक से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ कोष्टक दिया हुआ है और उसमें नाम लिखे हुए हैं। आप देख रहे हैं घोड़ा, हाथी, रथ, घर और मोर, बराबर है। और यहाँ चित्र भी है। चित्र को देखकर उसके नीचे जो खाली जगह दी है तो उसमें आपको नाम लिखना है, बराबर। देखिए यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, ये कौन सा चित्र है? मोर का चित्र है, बराबर। मोर पक्षी है तो हम यहाँ लिखेंगे मोर। इसके बाद यहाँ हम देख रहे हैं घर का चित्र है तो यहाँ हम लिखेंगे घर, यानी घर, बराबर। इस प्रकार हमें चित्र देखकर नाम लिखना है। यहाँ पशु है, कौन सा पशु है? घोड़ा, तो यहाँ घोड़ा लिखा हुआ है, बराबर। आपको भी इस प्रकार लिखना है। यहाँ हाथी, ये हाथी का चित्र है, हाथी लिखा हुआ है, बराबर। इसके बाद क्या है? कौन सा चित्र है? रथ, तो यहाँ रथ, रथ, बराबर। विद्यार्थी मित्रों, आगे प्रश्न 2, कोष्टक से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। इसी प्रकार हमें चित्र देखकर नाम लिखना है। यहाँ पक्षी है, यह पक्षी कौन सा है? तोता, तो यहाँ लिखना है तोता। यहाँ भी कोष्टक दिया हुआ है, देखिए पतंग, छाता, तोता, ठठेरा, टमाटर, बराबर। तो पहला शब्द हमने क्या लिखा? तोता। दूसरा चित्र देखेंगे, क्या है जानते हैं हम अच्छी तरह से। कौन सा चित्र है? तो पतंग, तो यहाँ लिखा है पतंग, बराबर। इसके बाद ये क्या है? छाता, बराबर, तो यहाँ लिखेंगे छाता। इसके बाद कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है? यह है टमाटर, बराबर, यहाँ लिखेंगे टमाटर। आगे ये किसका चित्र है? एक पेशेवर व्यक्ति है तो क्या है? ठठेरा, बराबर, ठठेरा, बराबर। इस प्रकार चित्र देखकर हमें उसका नाम बताना है। तो इस प्रकार उसके बाद आगे देखिए, गुजराती वर्णों, गुजराती और हिंदी वर्णों के को बोलिए और लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, आपको यहाँ दिया हुआ है गुजराती वर्ण दिया हुआ है और हिंदी वर्ण भी है। आपको उसे देखकर लिखना है, बराबर, और बोलना भी है। वर्ण दिए हुए हैं, आपको फिर से उसका पुनरावर्तन
करना है। देखिए यहाँ पहला वर्ण है ग, तो हाँ यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है ग, तो इस प्रकार यहाँ हिंदी और गुजराती में लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है म, तो यहाँ इस प्रकार आपको लिखना है। उसके बाद है न, देखिए र, श, स, ग्न, क्ष, बराबर। इसके बाद क्या है व। आपको देखकर ही बोलना है पहले और फिर लिखना है। प, श, ट, ठ, ड, ढ, त। आपको बोलना है और लिखना है। कई शब्द ऐसे हैं जो गुजराती से थोड़े भिन्न हैं और कितने शब्द ऐसे हैं जो गुजराती और हिंदी में एक ही तरह से लिखे जाते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। यह है थ, फिर है ध, इसके बाद घ, य, ह, छ, त्र और रु। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार आपको आपकी नोटबुक में लिखकर पुनरावर्तन करना है। आगे पुनरावर्तन हम करेंगे। देखिए यहाँ देखिए, कोष्टक से फल का नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। यहाँ कोष्टक दिया हुआ है, उसमें फल के नाम लिखे हुए हैं और उसके बाद चित्र भी है। आम, अनार, सेब, पपीता और अंगूर, बराबर। अब यहाँ चित्र है, आपको उसके नीचे उसका नाम लिखना है, फल के नाम है। देखिए पहला फल है पपीता, तो लिखा हुआ है पपीता। इसके बाद क्या है अंगूर, यहाँ लिखना है अंगूर। इसके बाद आम, तो आम लिखना है, ठीक है। इसके बाद क्या है, कौन सा फल है, सेब। इसके बाद अनार, तो ये हुए फल के नाम। आगे देखिए, कोष्टक से सब्जी का नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। यहाँ सब्जी के नाम दिए हुए हैं, लौकी, बैंगन, फूल गोभी, भिंडी, मूली, बराबर। तो यहाँ सब्जी के चित्र भी दिए हुए हैं, हमें उस चित्र के नीचे नाम बताना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पहला चित्र है बैंगन, तो यहाँ बैंगन लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद है कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है, कौन सी सब्जी है, भिंडी, यहाँ भिंडी। इसके बाद लौकी, यहाँ लिखना है लौकी। इसके बाद कौन सा चित्र है, मूली, बराबर, यहाँ है मूली। इसके बाद है फूल गोभी, फूल गोभी, ठीक है। आगे क्या है, कोष्टक से पक्षी का नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। देखिए पक्षियों के भी नाम हैं, तोता, मुर्गा, उल्लू, कौआ, मोर। यहाँ चित्र भी दिए हुए हैं, पहला चित्र है मोर, तो यहाँ मोर लिखना है। इसके बाद कौन सा चित्र है, तोता, यहाँ लिखना है तोता। इसके बाद कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है, मुर्गा, हमें लिखना है मुर्गा। इसके बाद कौन सा है चित्र, कौन सा पक्षी है, उल्लू, यहाँ उल्लू लिखा हुआ है, बराबर। इसके बाद कौआ, बराबर, कौआ, काले रंग का कौआ, बराबर। इस प्रकार आपको नाम लिखना है। आगे देखिए, कोष्टक से पशु का नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। देखिए यहाँ पशु के नाम हैं, गिलहरी, भालू, खरगोश, बंदर और बैल, ठीक। तो देखिए यहाँ पहला चित्र है, कौन सा पशु है, यह बंदर, बराबर, जो पेड़ पर बैठता है, यहाँ लिखना है बंदर। उसके बाद है खरगोश, ये खरगोश का चित्र है, बराबर, यहाँ लिखा हुआ है खरगोश। इसके बाद कौन है, बैल, तो यहाँ बैल लिखा हुआ है। उसके बाद है
गिलहरी, यहाँ गिलहरी। आगे कौन सा चित्र है यह? जंगल में रहता है भालू। ठीक है, आगे देखिए। कोष्टक से पेशेवर का नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। पेशेवर, पेशेवर यानी हम देखते हैं, हमारे कई बार हमने देखा होगा कि किसान खेती करता है, बराबर है ना। सपेरा सांप को पालता है, बराबर। तो इस प्रकार जिसका जो पेशा है उसी प्रकार से वह कार्य करेगा। तो यहाँ पेशेवर व्यक्ति के नाम दिए हुए हैं। किसान, सपेरा, दर्जी, कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाता है, बराबर, ठठेरा। तो इस प्रकार यहाँ हमें लिखना है। देखिए पहला चित्र है, यह दर्जी का चित्र है। मशीन रखा हुआ है जो कपड़े सीता है, बराबर। तो यहाँ लिखना है दर्जी। उसके बाद कौन सा चित्र है? किसान है, जो खेती करता है, किसान। उसके बाद क्या है? देखिए मिट्टी के बर्तन बनाने वाला व्यक्ति कुम्हार, बराबर। उसके बाद है ठठेरा, आगे भी हमने देख लिया चित्र में। उसके बाद सपेरा, देखिए सांप दिखाई दे रहा है, सपेरा। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार आपको लिखना है। आगे देखिए, हिंदी नामों के सामने कोष्टक से चुनकर गुजराती नाम लिखिए। देखिए यहाँ हिंदी नाम दिए हुए हैं और कोष्टक में दिया हुआ है गुजराती नाम दिए हुए हैं, तो हमें लिखना है, बराबर। गुजराती नाम चुनकर लिखना है। देखिए यहाँ दिया हुआ है कोष्टक, केरी, રીંગણ, પપૈયું, દાડમ, સફરજન, ફ્લેવર, વટાણા, રીંછ, દ્રાક્ષ, પતંગિયું, माछली, गुलाब। विद्यार्थी मित्रों देखिए यहाँ 1 से 12 तक हिंदी में नाम दिए हुए हैं, उसके सामने हमें गुजराती शब्द यानी उसका गुजराती नाम लिखना है। पहला है अंगूर, हिंदी में, तो उसे गुजराती में क्या कहेंगे, क्या कहा जाएगा? द्राक्ष। दूसरा पपीता, गुजराती में पपई। नंबर 3 अनार, उसे क्या कहेंगे गुजराती में? दाडम। नंबर 4 में बैंगन, तो રીંગણ। 5 मटर, वो वटाणा। नंबर 6 में क्या है? आम, आम को गुजराती में क्या कहेंगे? केरी। इसके बाद 7 नंबर में क्या है? सेब, गुजराती में शू कहेवाय? सफरजन। 8 नंबर फूल गोभी, तो उसको क्या कहेंगे? फ्लेवर। 9 नंबर है भालू, तो क्या कहेंगे? रींछ। नंबर 10 गुलाब, गुलाब को तो हम गुलाब कहेंगे लेकिन हमें गुजराती में लिखना है। नंबर 11 है मछली, तो गुजराती में એને શું કહેવાય? माछली। 12 नंबर में क्या है? तितली, तितली को हम क्या कहते हैं गुजराती में? पतंगियों, बराबर। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार आपको नाम लिखना है, बराबर। इसी प्रकार यहाँ देख लीजिए, आप भी समझ लीजिए ठीक से। कोष्टक से हिंदी नाम चुनकर गुजराती नामों के सामने लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ कोष्टक में हिंदी नाम दिए हुए हैं और यहाँ गुजराती दिया हुआ है, तो गुजराती में लिखा हुआ जो शब्द है उसके सामने हमें उसका हिंदी में नाम लिखना है। पहला शब्द है खेडूत, गुजराती में लिखा हुआ है, खेडूत को क्या कहेंगे? किसान। दूसरा शब्द है कुम्हार, तो उसे गुजराती में कुम्हार कहते हैं लेकिन हिंदी में क्या कहेंगे? कुम्हार। नंबर 3 खिसकोली, तो गिलहरी। 4 कंसारो, तो ठठेरा। 5 नंबर में क्या है? बड़द, तो बैल। 6 नंबर कूंडू, कूंडू, बराबर ने, જેની અંદર આપણે છોડ નાનો આપણે રોપીએ ને તે, તો કૂંડું, तो गुजराती में
कुंड, लेकिन हिंदी में क्या कहेंगे? गमला। नंबर 7 है काचबो, क्या कहेंगे? कछुआ। 8 नंबर में है उंदर, तो क्या कहेंगे? चूहा। बराबर। इसके बाद है 9 नंबर सुथार, बढ़ई। बराबर, जो लकड़ी की चीज़ें बनाता है। टपाली तो डाकिया। बराबर है विद्यार्थी मित्रों। इस प्रकार आपको हिंदी गुजराती शब्दों का पुनरावर्तन करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम आगे भी इस पाठ में स्वाध्याय पोथी कार्य देख चुके हैं। तो आप इस प्रकार गुजराती में और हिंदी में भी शब्दों को लिखना है आपको। अच्छे अक्षरों से नोटबुक में लिखना है और पुनरावर्तन करना है। विद्यार्थी मित्रों, पुनरावर्तन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। थैंक यू।